तो दोस्तों फिर से एक नए वीडियो पर आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मैं गोल्ड के ऊपर एनालाइज करने वाला हूँ, ठीक है, और उसका अपडेट बताने वाला हूँ। मतलब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है या मार्केट का जो डायरेक्शन है वो क्या हो सकता है अगले हफ्ते। वैसे आज का अगर मार्केट देखते हो तो भाई मार्केट ने ब्रेकआउट दी है। मैंने पिछले हफ्ते कहा था अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो काफी ऊपर भाग सकता है या स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो सकता है। तो ज्यादा बात ना करके स्क्रीन पर चलते हैं, वहां पर अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा मार्केट ने ब्रेकआउट दिए, ठीक है। तो आप देखोगे 4 आवर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर मार्केट ने साइडवेज रेंज पर थी, ठीक है, यहाँ पर साइडवेज रेंज पर थी और ये जो रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट हुआ। तो रेजिस्टेंस पहले बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस था इसका हुआ ब्रेकआउट एंड एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला है। आप देखोगे कितना सुंदर सा एक पुल बैक दिया है, ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो मार्केट की जो ट्रेंड है वो शायद शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। मतलब इतने दिन तक मार्केट था डाउन ट्रेंड, बट अभी जो है वो शायद अप ट्रेंड हो चुका है, ठीक है। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आप देखोगे यहाँ से जो एक चैनल आ रहा था, ठीक है, ऐसे जो एक चैनल आ रहा था उसका भी आप देखोगे तो ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। ऐसा जो चैनल आ रहा था उसका भी ब्रेकआउट हुआ है। आप इस जगह से देखोगे तो एक अच्छा सा ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पर सपोर्ट लिए मार्केट इस जगह से 4 आवर टाइम फ्रेम पर अच्छा खासा सपोर्ट लिए, साइडवेज गया एंड इसका काफ़ी तेज़ी से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो शायद स्विच हो चुका है, वो शायद अप ट्रेंड में स्विच हो चुका है, ठीक है। तो चलो देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में भी देखेंगे कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है एंड क्या कर सकता है मार्केट, ठीक है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो जाहिर सी बात है 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पर भी ट्रेंड जो है वो आप ही रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। इसका हुआ है ब्रेकआउट, काफ़ी अच्छा खासा एक पुल बैक एंड देन यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँगा ट्रेंड लाइन का। तो यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने एक चैनल बनाया है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये रहा एक सपोर्ट और ये रहा एक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर अब देखोगे तो मार्केट ने इस जगह का ब्रेकआउट दिया है, पुल बैक लिए, ऊपर गया तो एक चैनल पर मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसे जूम आउट करते हो तो एक और चीज़ आप लोगों को नोटिस होगा, वो है यहाँ पर एक अच्छा सा रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है आप देखोगे इस जगह से प्राइस ने क्या किया, काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा था, ठीक है। तो मे भी प्राइस इसके आसपास से आने के बाद प्राइस फिर से काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर भी सकता है। बट मैं फिलहाल के लिए ये कहना चाहूँगा कि जब मार्केट को मतलब हम देख रहे हैं कि मार्केट अप है, मतलब ट्रेंड जो है वो अभी फ़िलहाल के लिए अप दिख रहा है, तो जब तक मतलब स्ट्रक्चर चेंज ना होता है तब तक हम आपके बारे में ही सोचेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को शायद ये पता होगा कि मार्केट में एक कहावत है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ठीक है। अगर ट्रेंड के साथ आप ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट करने का चांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर एगेंस्ट में ट्रेड करते हो तो भाई लॉस तो होना ही है, ठीक है। मतलब लॉस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है एगेंस्ट में ट्रेड करोगे तो, ठीक है। तो उसी के हिसाब से ट्रेंड जो है वो आपका फ्रेंड होता है, तो उसी के हिसाब से आप लोगों को ट्रेड करना पड़ता है। जैसे कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं आप लोगों को सिंपली एक चीज़ ऊपर समझा देता हूँ। अगर मार्केट आप देख रहे हो कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो आप है, अब यहाँ से देखोगे मार्केट कैसा मूव करता है, एक ऊपर गया इम्पल्स अप, एक पुल बैक लेता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से एक पुल बैक एंड फिर से ऐसा ऊपर जाता है, ठीक है। बट ब्रेकअप स्ट्रक्चर कब होता है, अब देखोगे यहाँ पर आया, इस जगह से पुल बैक ली, ऊपर गया, इसको भी मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, इसके ऊपर थोड़ा गया, नीचे आया, इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। इसको ब्रेक करके ऐसे आता है नीचे, ठीक है।
तब जाके ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। मतलब किसको ब्रेक करता है? ये जो लाइन है, ये जो जगह है, ये जो सपोर्ट एरिया है, अब देखोगे ये जो सपोर्ट एरिया है, इसको जब ब्रेक करता है तब जाके इसका होता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, तब जो है, तब मार्केट का जो ट्रेंड है वो स्विच हो जाता है, तब अप ट्रेंड से वो हो जाता है डाउन ट्रेंड। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही जो है यहाँ पर हुआ। अब देखोगे यहाँ पर अच्छा खासा एक मतलब मार्केट डाउन था। ठीक है, यहाँ पर टाइम पास की, एक साइडवेज रेंज पर टाइम पास की, बिल्कुल इसके जैसा साइडवेज रेंज पर टाइम पास की। एंड आप देखोगे यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया। एंड अभी भी मार्केट का जो ट्रेंड है, अभी भी आप ट्रेंड नहीं कह सकते जब तक इसको ब्रेक ना करें। तो बिल्कुल वैसा ही, अगर मार्केट का ब्रेकअप स्ट्रक्चर जब तक नहीं होता तब तक कोई भी ट्रेंड जो है वो स्विच नहीं होता। ठीक है, तो बिल्कुल आप देखोगे ये जो मतलब मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया है, ये जो रेजिस्टेंस मैंने बनाया है, इसको अगर ब्रेक करता है तब होगा एक्चुअल में ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, बट ये जो इसको भी ब्रेक किया है तो मतलब यहाँ से भी प्राइस ऊपर जा सकता है, बट हम लोग कह नहीं सकते क्योंकि मार्केट में कोई भी 100% नहीं कह सकता कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो मे भी जब आप देख रहे हो कि यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है फिलहाल के लिए आप चल रहा है। ठीक है, आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे मतलब कितना सारा कैंडल हुआ है यहाँ पर। आप देखोगे अगर मैं बार्स जो है वो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ इस जगह से, तो कितना बार होगा? 115 बार, मतलब 115 घंटे मार्केट ऊपर रहा था, 115 घंटे। ठीक है, तो उसी के हिसाब से मार्केट का ट्रेंड जो है अभी भी अप साइड का ही मैं कहना चाहूँगा। ठीक है, तो जब तक मार्केट ऊपर है, जब तक इस ट्रेंड लाइन के अंदर है, तब तक मार्केट ऊपर है। ठीक है, अगर जब इसको ऊपर ब्रेक करने के बाद नीचे ये इसका ब्रेक कर देता है, तब जाके इसका जो स्ट्रक्चर है वो मतलब अप साइड से स्विच होकर डाउन साइड में चला आएगा। ठीक है, तो जब तक अप साइड में है तब तक मैं आपके बारे में ही सोचूंगा। मतलब जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो उसी के हिसाब से जब तक ऊपर है तब तक मैं ऊपर ही रहूँगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम पर मैं देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं 1 आवर से 15 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करता हूँ तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर एक अच्छा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, जहाँ से आप देखोगे प्राइस काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा था इस जगह से। ठीक है, बहुत तेज़ी से गिरा था, तो मे भी चांस है शायद यहाँ से भी काफ़ी तेज़ी से गिर सकता है। बट यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ट्रेंड जो है वो अभी भी अप है, तब मैं आपके बारे में सोचूंगा। तो कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है? सबसे पहले बात मैं जो बताऊंगा वो शायद कोई नहीं बताएगा। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ। यहाँ पर मार्केट नीचे जा रहा है। यहाँ से आप देखोगे, मैं सिंपली एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देखोगे मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है, बट मैं इसको ध्यान नहीं दूंगा। ठीक है, वो नीचे चला जाए कोई बात नहीं, बट मैं इसे ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप है। ठीक है, तो मैं 5 मिनट पर मैं जाता हूँ तो तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। 5 मिनट पर मैं बस ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मैं बस ये करूँगा, यहाँ पर मैं एक फिबोनाची मार्क करूँगा सिंपली, ज़्यादा बहुत कुछ नहीं, ऐसे कि मैं फिबोनाची मार्क करूँगा। ठीक है, हो गया फिबोनाची मार्क। तो इसका 5 एंड 6 लेवल का मैं एक सपोर्ट ड्रॉ कर लूँगा। मैं जो बताने वाला हूँ ये शायद कोई नहीं बताएगा, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो सपोर्ट एरिया है ये है 0.56 लेवल। इसका मतलब प्राइस का इस जगह से इस जगह तक जो मतलब प्राइस ऊपर गया उसका 5 एंड 6 लेवल है ये। ठीक है, तो प्राइस अगर इसके आसपास आ जाता है देन यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर जा सकता है। ऊपर कब मतलब कितना दूर तक जा सकता है? लगभग ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, ये जो जगह है, लगभग इसके आसपास आ सकता है। ठीक है, अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है तो लगभग इसके आसपास आ सकता है, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तब जाके आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो जगह है, ये जो सब मतलब थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। इस जगह से काफ़ी ज़्यादा शायद नीचे आ सकता है एंड कहीं
अच्छा जगह से, शायद इस जगह से ही सपोर्ट लेने के बाद, ठीक है, प्राइस फिर से ऊपर जा सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। बट मैं कहूँगा ज़्यादातर चांस है ये जो 0.56 लेवल है इसके आसपास से आने के बाद प्राइस ऐसे रिवर्स हो सकता है, लगभग ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाया है, रेजिस्टेंस बनाया है, इसके आसपास तक, ठीक है। तो अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो शायद कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो काफ़ी अच्छा काम करता है, ठीक है। मार्केट चलता ही है लिक्विडिटी से, ठीक है। वो एक फ्यूल समझ लो, मतलब बाइक का जो पेट्रोल होता है या किसी कार का डीजल होता है, ठीक है, मतलब वो होता है उसका फ्यूल चलाने के लिए। तो बिल्कुल वैसा ही मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो होता है मार्केट को चलाने के लिए। अगर प्राइस कल गैप डाउन में ओपन होता है, गैप डाउन पे ओपन होता है, ठीक है, अगर इसके आसपास से सपोर्ट लेता है तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाने का दम रखता है, कहा इसके आसपास, ठीक है। तो अब देखोगे यहाँ पर एक लिक्विडिटी जोन है, ये जो जगह है एक लिक्विडिटी जोन है। तो इस लिक्विडिटी लेने के बाद, ये लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ठीक है। जब तक इसके नीचे है, जब तक ये जो मतलब रेजिस्टेंस मैंने बनाया है, ये जो रेजिस्टेंस मैंने बनाया है इसके नीचे अगर होता है प्राइस तो पूरा हफ्ते, ठीक है, ये जो पूरा हफ्ता आने वाला है इसके बीच ही रह सकता है, ठीक है। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करे, ठीक है, ये जो ट्रेंड, ये जो रेजिस्टेंस है इसके नीचे अगर सस्टेन करे तो प्राइस ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, इस दोनों के अंदर प्राइस साइडवेज हो सकता है, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता रहे तो भाई आप लोग बेहिचक, ठीक है, अब समझ जाओगे कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। शायद इस बार मार्केट ऊपर ही जा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाता हूँ तो सिंपली जैसे कि मैंने कहा सपोर्ट इसके आसपास लेने के बाद प्राइस ऊपर जा सकता है, अगर इसको ब्रेक करे तो कुछ नहीं कर सकते, शायद इसको रेस्पेक्ट करने के बाद ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो जब तक आप है, मतलब जब तक ट्रेंड ऊपर है तब तक ऊपर जाना ही बेहतर होता है, अगेंस्ट पर ट्रेड कर कोई फायदा नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो भी पसंद आया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, मुझे भी सीखने को मिला और आप लोगों को भी मैंने अच्छे से सिखाने की कोशिश की, ठीक है। तो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय।